गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को थर्ड चैप्टर फिनिश करवाया था काइनेटिक्स, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल पढ़ा था। आज हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। आज लोगों का ये चैप्टर है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशन आती है, व्हाट इज द फोर्स। बेटा फोर्स क्या होती है? तो आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा कि फोर्स क्या है। इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल which produces or tends to produce change in a state of rest or in motion in the body, ठीक है। तो मतलब कि मोशन में या किस कोई अगर बॉडी कोई रेस्ट में है या कोई मोशन में है, उसमें चेंज लाना, जहाँ तो उसको मोशन में कर देना है, जहाँ उसको अगर मोशन में तो रेस्ट में कर देना है, तो दैट पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो वो क्या थी? फोर्स। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखें, इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल which tends to which produces or tends to produce the change in a state of rest or motion in the body। तो देखो बेटा, हमने आप लोगों को डेफिनेशन करवाई है यहाँ पे। फोर्स की डेफिनेशन, अगर आपको फोर्स को एक्सप्लेन करना है, अगर आप लोगों को फोर्स को एक्सप्लेन करना है तो इस तरीके से करना है। क्या होता है फोर्स? फोर्स इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल, धक्का देना या किसी को खींचना, विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करेगी, या टेंड्स टू प्रोड्यूस, तब प्रोड्यूस करने वाली होगी। The change in a state of rest, the change किसमें? In a state of rest or motion in the body। अगर बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में लाना, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में लाना। उसके लिए जो आप पुश करते हो या पुल करते हो, that will be called force। याद रखना, इसका जो ऐसा यूनिट है बेटा, देखिए जो ऐसा यूनिट है ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। जो फोर्स होता है, इसको आप एम से कहते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मास। जो देखो, फोर्स एक्चुअली में डिफाइन जो किया गया है वो मास इनटू क्या होता है? एक्सेलरेशन। और अगर हम इसका देखें डिराइव्ड यूनिट, अगर हम इसकी डिराइव्ड यूनिट देखें तो मास का आ गया केजी, एक्सेलरेशन का आ गया न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। और अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें तो वो क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन m1l1t-2। तो ये था लेखा जोखा किसका? फोर्स का। किसका था? फोर्स का। अब बेटा इसके बाद हम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं आपको नया टॉपिक। इसमें देखो बहुत सारे टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये लॉज ऑफ मोशन। 8 नंबर का ये चैप्टर है। लॉन्ग आंसर आएगा, शॉर्ट आएगा, वेरी शॉर्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, जो फाइनल एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। तो इसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वो है इनर्शिया। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? क्या होता है इनर्शिया? तो याद रखना, इट इज डिफाइंड एज द inherent property of an object to remain at rest or in uniform motion unless acted upon by
acted upon by some external force, some external force is called inertia. अब इसको inertia क्यों कहा गया? एक्चुअली में inertia वर्ड जो है उसको इसलिए यूज किया गया क्योंकि इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो एक ऑलरेडी इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है हर एक बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी। तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कहता है जहां तो कोई बॉडी किस में है, रेस्ट में है, जहां यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है जहां यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो तब तक उस यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जहां रेस्ट में रहेगी जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो है वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो यही चीज हमने इसमें यहां पे लिखवाई है कि इट इज डिफाइंड एज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, जहां इसमें यूनिफॉर्म मोशन में अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है? देखो कोई भी सिस्टम होगा चाहे वो आइसोलेटेड से, अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर आप आइसोलेशन में हो, आप सिस्टम किसी आइसोलेशन सिस्टम में हो, आइसोलेटेड सिस्टम में हो। अब आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? सिंगल सिस्टम। और वहां से अगर इधर से कहीं से भी अगर फोर्स इंप्लीमेंट नहीं हो रही है तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं इंप्लीमेंट हो पाएगी, वहां पे ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, लेकिन कब तक रहेगी? जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगी। और अगर बाहर से फोर्स लगती है तो वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो आप लोगों ने क्या सीखा? अभी हमने आप लोगों को सिखाया कि क्या है, इट इज डिफाइंड एज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगी। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर तो सिस्टम आपका एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, लेट इट बी, और बाहर से फोर्स नहीं लग रही है तो बॉडी मोशन में रहेगी या बॉडी रेस्ट में रहेगी, ठीक है। अगर कहीं बाहर से फोर्स इंप्लीमेंट हो जाती है तो बॉडी अगर मोशन में तो स्टॉप हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, रेस्ट में तो मोशन में आ जाएगी। तो ये था हमारा कंसेप्ट इसका इनर्शिया का। तो आज हमने आप लोगों को क्या बताया है? लॉज ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें हमने फोर्स के बारे में आप लोगों को बताया है। फोर्स का पता होना चाहिए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एसआई यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट। हाँ, फोर्स की सीजीएस यूनिट भी अगर देखना चाहते हो, जो फोर्स है, देखो फोर्स एक्चुअली में न्यूटन है इसकी एसआई यूनिट, तो डाइंस में कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने कहा था 100 न्यूटन, कन्वर्ट 100 न्यूटन इनटू डाइंस, है ना। तो डाइंस इसकी डाइंस DYNES, ये सीजीएस यूनिट है फोर्स की। क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसे यूनिट न्यूटन। और डिराइव्ड यूनिट अभी मैंने बताया आप लोगों को, डिराइव्ड यूनिट मैंने बताया फोर्स मास की एक्सेलरेशन होती है केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये था बेटा आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू वेरी मच।